वालेकुम। पेशे खिदमत है उमरू अय्यार की कहानी उमरू और भूतवादी। जंगल में एक अरबी नस्ल के घोड़े पर एक खूबसूरत नौजवान को देखकर उमरू हैरान हैरान नजरों से उसकी तरफ देख रहा था। नौजवान ने कीमती लिबास पहन रखा था और उसके सर पर शहजादों जैसा मखसूस ताज भी दिखाई दे रहा था, मगर उस नौजवान की हालत बेहद खराब थी। उसका लिबास जगह जगह से फटा हुआ था, जिस्म पर जख्मों के जाबजा निशानात थे और उसका चेहरा बुरी तरह से बिगड़ा हुआ था। साफ लग रहा था कि वो बेहद थका हुआ और परेशान है। उमरू अय्यार सुबह की सैर करता हुआ इस जंगल में आया था। जंगल में घूमते हुए वो थक गया था, इसलिए वो कुछ देर सस्ताने के लिए एक दरख्त से टेक लगाकर बैठ गया था। उमरू को वहां बैठे अभी कुछ ही देर हुई होगी कि अचानक उसे घोड़े के टापुओं की आवाज सुनाई दी तो वो चौंक पड़ा। दूसरे लम्हे उसने दरख्तों के दरमियान से घोड़े पर सवार उस नौजवान को आते देखा। घोड़ा निहायत सुस्त रवि से कदम उठा रहा था। उसे देखकर उमरू फौरन उठ खड़ा हुआ था। घुड़सवार उमरू अय्यार की तरफ ही देख रहा था और वो आहिस्ता आहिस्ता अपना घोड़ा उमरू की तरफ ला रहा था। नौजवान शहजादे का रंग जर्द हो रहा था और उसके होंठों पर पिपड़ियां सी जमी हुई थी। उमरू को देखकर उसकी आंखों में चमक सी उभर आई थी। फिर उसने घोड़ा लाकर उमरू के सामने रोक दिया। इससे पहले कि उमरू से कोई बात करता, अचानक नौजवान शहजादा घोड़े से नीचे गिर गया। अरे अरे संभल कर, उमरू ने उसे घोड़े से गिरते देखकर बौखलाते हुए कहा और तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। नौजवान शहजादा जमीन पर पड़ा बुरी तरह से कराह रहा था। पानी। नौजवान शहजादे ने उमरू अय्यार की तरफ देखते हुए इंतहाई नहीफ सी आवाज में कहा, पानी? ओ हाँ हाँ, मेरे पास पानी है, मैं पिलाता हूँ तुम्हें पानी। उमरू ने कहा और उसने फौरन जमीन से पानी की छागल निकाली और नौजवान शहजादे पर झुक गया। छागल का मुंह खोलकर उसने नौजवान शहजादे के मुंह से पानी लगा दिया। नौजवान शहजादा यूं गटागट पानी पीने लगा जैसे वो सदियों से प्यासा हो। वो आधी से ज्यादा छागल का पानी पी गया था। पानी पीकर उसका चेहरा काफी हद तक बहाल हो गया था। बस भाई बस, तुम्हारा शुक्रिया, उसने हाथ से छागल हटाते हुए कहा तो उमरू ने उसके मुंह से छागल हटा ली। नौजवान शहजादा उठकर बैठ गया। तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? मैं पिछले 4 रोज से भूखा हूँ, नौजवान शहजादे ने उमरू की जानिब उम्मीद भरी नजरों से देखते हुए कहा। तो उमरू ने छागल का मुंह बंद करके उसे जंबील में रखा और जंबील से खुश्क मेवे निकालकर उसे दे दिए। खुश्क मेवे देखकर नौजवान शहजादे का चेहरा खिल उठा और उसने जल्दी जल्दी मेवे खाने शुरू कर दिए। उसका घोड़ा भी खास चलता हुआ एक तरफ चला गया था। अगर मैं गलती पर नहीं तो तुम किसी मुल्क के शहजादे मालूम हो रही हो, उमरू ने से मुखातिब होकर कहा। हाँ, मैं शहजादा हूँ, मुल्क कामरान का शहजादा, नौजवान शहजादे ने मेवे खाते हुए कहा। ओ, नाम क्या है तुम्हारा? उमरू ने उससे पूछा। बिलाल, मेरा नाम शहजादा बिलाल है, उसने कहा। मुल्क कामरान तो यहाँ से हजारों मील दूर है, तुम इतनी दूर इस जंगल में कैसे आ गए और तुम्हारी ये हालत? उमरू ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा, पहले तुम बताओ तुम कौन हो और इस सुनसान और वीरान जंगल में क्या कर रही हो? शहजादा बिलाल ने उल्टा उससे पूछा। मैं यमन से आया हूँ और इस जंगल से गुजरकर बसरा जा रहा था। चलते चलते थक गया था, इसलिए कुछ देर यहाँ सस्ताने के लिए रुक गया था। उमरू ने बात बनाते हुए कहा। यमन से बसरा जा रही हो? ओ, बसरा भी तो यहाँ से बहुत दूर है, क्या तुम वहाँ पैदल जा रहे थे? शहजादा बिलाल ने हैरान होते हुए कहा। नहीं, मेरे पास घोड़ा है, वो घास चरने के लिए इधर उधर निकल गया है, उमरू ने कहा। ओ, फिर ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है? शहजादा बिलाल ने उससे पूछा। मैं उमरू अय्यार हूँ, ख्वाजा उमरू अय्यार। उमरू ने कहा तो उसका नाम सुनकर शहजादा बिलाल बुरी तरह से उछल पड़ा, जैसे उसे अचानक किसी जहरीले नाग ने काट लिया हो। तो तुम उमरू अय्यार हो? उसने हैरत से आंखें फैलाकर उमरू को देखते हुए कहा। हाँ, क्यों? तुम मेरा नाम सुनकर इस कदर हैरान क्यों हो रही हो? उमरू ने हैरान होकर कहा। नहीं नहीं, तुम वो उमरू अय्यार नहीं हो सकते, वो उमरू अय्यार तो कोई और है, यकीनन वो उमरू अय्यार कोई और है। शहजादा बिलाल ने नफी में सर हिलाते हुए कहा। उमरू अय्यार कोई और है? क्या मतलब? तुम किस उमरू अय्यार की बात कर रहे हो? उमरू ने कहा। मैं उमरू अय्यार नामी आदमी से ही मिलने जा रहा हूँ, जो अय्यारे जमा, शोला तपा, बरके नागहां और खुद को मौते जादूगरां कहलाता है, और वो सरदार अमीर हमजा का मुसाहिब खास है। शहजादा बिलाल ने कहा तो उसकी बात सुनकर उमरू अय्यार चौंक पड़ा। तुम उस उमरू अय्यार को कैसे जानती हो और उससे क्यों मिलने जा रही हो? उमरू ने कहा। शहजादा बिलाल का अंदाज साफ बता रहा था कि उसने सिर्फ उमरू अय्यार का नाम ही सुना है।
वो उसे कतई तौर पर नहीं पहचानता था। ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता। तुमने मेरी भूख प्यास मिटाकर मेरी मदद की है, इसका मैं तुम्हारा दिली तौर पर एहसानमंद हूँ। मेरे पास ये चंद सुरख मोती हैं, ये रख लो। ये मोती देकर मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा। तुमने मेरी मदद की है, इसलिए मैं खुश होकर तुम्हें ये मोती इनाम के तौर पर देना चाहता हूँ। शहजादा बिलाल ने पहलू में लटकी हुई एक पोटली उतारी और उसे खोलकर उसमें से 3 खूबसूरत सुरख मोती निकालकर उमर अय्यार की तरफ बढ़ाते हुए कहा। उन मोतियों को देखकर उमर अय्यार बेख्तियार उछल पड़ा। उसने फौरन शहजादा बिलाल से मोती झपट लिए और आंखें फाड़ फाड़ कर उन मोतियों को देखने लगा। मोती अखरोट जितने बड़े थे और उनमें तेज चमक थी। ये मोती तो सासार मोती हैं, दुनिया के सबसे बड़े और नायाब तरीन मोती। उमरों ने आंखें फाड़ते हुए कहा, हाँ, ये सासार मोती हैं। मेरे पास 10 मोती थे। ये मोती मैं उमर अय्यार को देने जा रहा था, लेकिन तुमने चूंकि मुझ पर एहसान किया है, इसलिए मैं इनमें से 3 मोती खुशी से तुम्हें दे रहा हूँ। बाकी 7 मोती मैं उमर अय्यार ही को जाकर दूंगा। मुझे उससे एक बहुत जरूरी काम लेना है। अगर मुझे उस उमर अय्यार से काम ना लेना होता तो मैं ये सारे मोती तुम्हें दे देता। शहजादा बिलाल ने पोटली बंद करके दोबारा उसे अपने पहलू में पटके में उड़सते हुए कहा, शहजादा बिलाल, अगर मैं कहूँ कि मैं वही उमर अय्यार हूँ जिससे तुम मिलने जा रहे हो तो? उमर ने मुस्कुराते हुए कहा। तो शहजादा बिलाल चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। तो मैं तुम्हारी बात पर बिल्कुल भी एतबार नहीं करूंगा, शहजादा बिलाल ने जवाबन मुस्कुरा कर कहा। क्यों एतबार नहीं करोगे तुम? उमरों ने कहा, दोस्त, मैं जिस उमर अय्यार से मिलने जा रहा हूँ वो जादूगरों का बहुत बड़ा दुश्मन है। वो अब तक सैकड़ों जादूगरों और जादूगरनियों को हलाक कर चुका है, और ऐसा इंसान कम से कम तुम जैसा दुबला पतला और बूढ़ा तो नहीं हो सकता ना। वो उमर अय्यार यकीनन बेहद लंबा, चौड़ा, ताकतवर और पहलवान जैसा होगा। शहजादा बिलाल ने कहा। तो उमर अय्यार बेख्तियार हंस पड़ा। अगर मैं तुम्हें यकीन दिला दूं कि मैं ही वो उमर अय्यार हूँ तो? उमर ने कहा। तुम मुझे कैसे यकीन दिलाओगे? ओ, शायद तुम इन सुर्ख मोतियों को देखकर लालच में आ गए हो। मेरे पास मजीद 7 मोती हैं, शायद इसलिए तुम खुद को उमर अय्यार साबित करना चाहते हो। शहजादा बिलाल ने मुंह बनाकर कहा, रुको, मैं अभी आता हूँ, तुम्हें खुद ही मुझ पर यकीन आ जाएगा कि मैं कौन हूँ। उमर ने कहा और उठकर एक तरफ चला गया। शहजादा बिलाल ने उससे कुछ कहना चाहा, मगर फिर वो खामोश हो गया। उमर अय्यार एक तरफ मौजूद झाड़ियों के पीछे चला गया था। थोड़ी देर बाद वो झाड़ियों के पीछे से निकला और मुस्कुराता हुआ शहजादे के पास आ गया। उसके पास कुछ भी नहीं था, जिसे देखकर शहजादे को सख्त मायूसी हुई। वो समझ रहा था कि उमर अय्यार यकीनन कोई कमाल उसे दिखाएगा। ले आए तुम अपने उमर अय्यार होने का सबूत? शहजादा बिलाल ने बुरा समूह बनाते हुए कहा। हाँ, ले आया हूँ, उमर ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर तुमने मुझ पर एहसान ना किया होता तो मैं तुम्हारी कोई बात ना सुनता, मगर खैर, बोलो, क्या सबूत है तुम्हारे उमर अय्यार होने का, कि तुम ही उमर अय्यार हो जिससे मिलने मैं इतनी दूर से यहाँ आया हूँ? शहजादा बिलाल ने कहा। उसका लहजा बेहद नाखुशगवार था, जैसे उसे उमरों की बातों पर शदीद कोफ्त हो रही हो। तुम यहाँ शहजादी नील रंग की वजह से आए हो ना? उमरों ने कहा। तो उसकी बात सुनकर शहजादा बिलाल बेख्तियार उछल पड़ा। उसकी आंखें हैरत से फैल गई थी और वो आंखें फाड़ फाड़ कर उसकी तरफ देख रहा था। ओ, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? तुम शहजादी नील रंग के बारे में कैसे जानती हो? शहजादा बिलाल ने हैरत ज़दा लहजे में कहा। शहजादी नील रंग तुम्हारी बीवी है। तुम अपनी बीवी के साथ कागार की सरसब्ज वादियों की तरफ गए थे। तुम दोनों बाग में अपने अपने घोड़ों पर सैर कर रहे थे कि अचानक शहजादी नील का घोड़ा बिदक गया और उसने भड़क कर निहायत तेजी से एक तरफ भागना शुरू कर दिया। तुम घबरा गए और तुमने शहजादी नील रंग का घोड़ा रोकने के लिए दीवानों की तरह उसे आवाजें देते हुए उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाने लगे। मगर शहजादी नील रंग का घोड़ा बेहद तेज था। वो बाग से निकलकर एक मैदान में पहुंच गया। तुम बदस्तूर उसका ताकुब कर रहे थे, मगर फिर शहजादी नील रंग का घोड़ा शहजादी को लेकर तुम्हारी नजरों से ओझल हो गया। इसके बावजूद तुमने अपना घोड़ा नहीं रोका था। तुम शहजादी की तलाश में घोड़ा दौड़ाते रहे, यहाँ तक कि तुम मैदान के आखिरी कोने तक पहुंच गए। मैदान के दूसरे सिरे पर सार का जंगल था। तुम उस जंगल में दाखिल हो गए और हर जगह शहजादी नील रंग को ढूंढने लगे। वहाँ तुम्हें अपनी शहजादी तो नहीं मिली, मगर वहाँ तुम्हारी मुलाकात एक नेक बुजुर्ग से हो गई, जिन्होंने जंगल में रहने के लिए एक झोंपड़ी बना रखी थी। उस नेक बुजुर्ग ने तुम्हें बताया कि शहजादी नील रंग के घोड़े पर जादू कर दिया गया था। उसी जादू के असर से ही घोड़ा शहजादी नील रंग को लेकर वहाँ से भाग गया था। नेक बुजुर्ग ने यह भी बताया कि शहजादी नील रंग के घोड़े पर जंगूरा नामी जादूगर ने जादू किया था, जो यहाँ से हजारों मील दूर नील पहाड़ियों की भूत वादी में रहता है। शहजादी नील रंग चूंकि बेहद खूबसूरत है, इसलिए जंगूरा जादूगर ने उसे अपने लिए पसंद कर लिया है।
इसीलिए उसने जादू के जोर से शहजादी नील रंग को अपने पास बुला लिया है। अब शहजादी नील रंग नील पहाड़ियों के पास भूतवादी के स्याह महल में मौजूद है, जहाँ जंगूरा जादूगर ने उसे अपने पास कैद कर लिया है। वो शहजादी नील रंग पर बेपनाह जुल्म कर रहा है और उसे इस बात पर मजबूर कर रहा है कि वो तुम्हें छोड़कर उससे शादी कर ले, मगर शहजादी नील रंग इसके लिए राजी नहीं हो रही। नेक बुजुर्ग ने तुम्हें सुरख मोतियों की पोटली देते हुए तुमसे कहा था कि अगर तुम शहजादी नील रंग को उस जालिम जंगूरा जादूगर से बचाना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें बसरा जाना होगा। वहाँ सरदार अमीर हमजा का एक मसाइबे खास ख्वाजा उमरू अय्यार है, जो जादूगरों का सबसे बड़ा दुश्मन है और हजारों जादूगरों और जादूगरनियों को अपनी चालाकी, अय्यारी और जहानत से हलाक कर चुका है। अगर वो मान जाए तो जंगूरा जादूगर को हलाक करके उसके चुंगल से शहजादी नील रंग को बचाकर ला सकता है। उन्होंने तुम्हें मेरे बारे में सारी हकीकत बता दी थी कि जब तक तुम ये सुरख मोती मुझे नहीं दोगे उस वक्त तक शायद मैं तुम्हारे काम के लिए रजामंद न हो सकूं। चुनाचे तुम वहां से मोतियों की पोटली लेकर निकल खड़े हुए जंगल, सहरा, मैदानों और पहाड़ी इलाकों से गुजरते हुए इस तरफ आ गए। इस जंगल में आते आते तुम्हारी हालत बेहद खराब हो गई। तुम्हारे पास खाने पीने का सामान भी खत्म हो गया था, जिससे तुम खासे कमजोर हो गए थे और थक गए थे। इस जंगल के खारदार दरख्तों और झाड़ियों से तुम्हारा लिबास भी फट गया और तुम जख्मी भी हो गए थे। उमरो यार कहता चला गया। ये सब बातें उसने झाड़ियों के पीछे जाकर सुनहरी तख्ती से मालूम की थी। सारी बातें सुनकर शहजादा बिलाल गुंग सा होकर रह गया। वो बुत बना के फाड़े उमरू को देखे जा रहा था। ओ हैरत अंगेज, इंतहाई हैरत अंगेज। अब मुझे ये तो यकीन आ गया है कि वो उमरू यार तुम ही हो जिसके पास मुझे नेक बुजुर्ग ने भेजा था। मगर ये तुम कैसे जान गए? क्या तुम जादूगर हो? शहजादा बिलाल ने आंखें फाड़ते हुए कहा। नहीं, मैं जादूगर नहीं हूँ, मगर तुम फिक्र न करो, नेक बाबा का हुक्म है इसलिए मैं तुम्हारे ये काम जरूर करूंगा। अगर तुम ये समझ रहे हो कि सुरख मोती नेक बाबा ने मेरी लालची तबीयत से भेजे हैं तो ऐसा मत सोचना। इन मोतियों की मदद से ही मैं उस जालिम जादूगर को हलाक कर सकता हूँ। ये सब मैंने कैसे मालूम किया है? उस जंगूरा जादूगर को मैं कैसे हलाक करूंगा, इसके बारे में तुम मुझसे कुछ मत पूछो। ये मेरा काम है और मैं अपना काम करना बखूबी जानता हूँ, उमरू ने कहा। ओ मगर, शहजादा बिलाल ने कुछ कहना चाहा। नहीं शहजादे, मैंने कहा है ना कि तुम मुझसे कोई सवाल नहीं करोगे। तुम्हें अपनी बीवी शहजादी नील रंग वापिस चाहिए, वो मैं तुम्हें वापिस ला दूंगा। तुम मुझे बाकी सुरख मोती भी दे दो, ये मेरे लिए बेहद जरूरी है। और तुम यहाँ से सीधे सरदार अमीर हमजा के लश्कर में चले जाओ। वहाँ सरदार अमीर हमजा से मिलकर उन्हें सारी हकीकत बयान कर देना। वो तुम्हें मेहमान खाने में रख लेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द शहजादी नील रंग को तुम्हारे पास वापस ला सकूं। इसके लिए जाहिर है तुम्हें मेरा वहीं इंतजार करना पड़ेगा, उमरो अय्यार ने कहा। शहजादा बिलाल चंद लम्हे खामोशी से उमरो अय्यार की तरफ देखता रहा, फिर उसने इस बात में सर हिला दिया। ठीक है ख्वाजा उमरो अय्यार, तुम कह रही हो तो मैं तुमसे कुछ नहीं पूछता, लेकिन मुझे वाकई तुम पर बेपनाह हैरत हो रही है, शहजादा बिलाल ने कहा। और उसने पटके से बाकी 7 सुरख मोतियों की पोटली भी निकालकर उमरू को दे दी। और फिर उसने अपना घोड़ा लिया और सरदार अमीर हमजा के लश्कर की तरफ रवाना हो गया। उमरू उसके जाने के बाद काफी देर वहां रुका रहा। जब उसे यकीन हो गया कि शहजादा बिलाल वहां से जा चुका है तो उमरू ने जंबील का मुंह खोल दिया। मुहाफिज बौने, बाहर आओ जंबील से, उमरू ने कहा तो उसका हमशक्ल बौना जंबील से उछलकर बाहर आ गया। हुक्म मेरे आका। जंबील के मुहाफिज बौने ने उसके सामने हवा में मौलिक होकर उसे सलाम करते हुए इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में कहा। सुरख तख्ती ने मुझे सारी हकीकत बता दी है। जंगल के नेक बुजुर्ग चाहते हैं कि मैं न सिर्फ जंगूरा जादूगर की कैद से शहजादी नील रंग को आजाद करा कर लाऊं, बल्कि उस जादूगर को हलाक भी कर दूं, क्योंकि वो जादूगर जालिम, बेरहम और इंतहाई शैतान जादूगर है, जिसने इंसानों को अपने जादू बढ़ाने के लिए बेपनाह नुकसान पहुंचाया है। और वो इंसानों को भूतवादी में लाकर वहाँ मौजूद भूतों को उनका खून पिलाता है। नेक बाबा ने मुझे 10 सुरख मोती भेजे हैं। उनका कहना है कि इन 10 मोतियों से ही मैं न सिर्फ जंगूरा जादूगर तक पहुंच सकता हूं, बल्कि भूतवादी के भूतों को भी इन सुरख मोतियों से फना कर सकता हूं। और जंगूरा जादूगर को भी मुझे ही हलाक करना है। सुनहरी तख्ती ने ना मुझे इन सुरख मोतियों के इस्तेमाल का तरीका बताया है और ना ये बताया है कि मैं जंगूरा जादूगर को कैसे हलाक करूंगा। अब तुम बताओ मैं ये सब कैसे करूंगा, उमरो ने कहा। आका, भूतवादी के भूत जर्द आंखों वाले बड़े बड़े स्याह पत्थरों में कैद हैं। वो दिन रात पत्थरों में कैद रहते हैं। जब भी कोई इंसान या जानवर उस वादी में जाता है तो आसमान से एक आग उगलने वाला खौफनाक स्याह भूत नमूदार होता है, जो वादी में दाखिल होने वाले इंसानों पर आग बरसाकर उसे जलाकर हलाक कर देता है।
जैसे ही वो इंसान हलाक होता है, पत्थरों के भूत जिंदा होकर उस इंसान से चिमट जाते हैं और उसका जला हुआ खून पीने के साथ साथ उसका गोश्त भी खा जाते हैं। आप उस वादी में जाएंगे तो वहाँ आपको जर्द आंखों वाले पत्थरों में कैद भूत दिखाई देंगे। वहीं जंगूरा जादूगर का स्याह महल है। जैसे ही आप वादी में जाएंगे, आतिशी स्याह भूत नमूदार होकर आप पर आग बरसाएगा। आपको न सिर्फ उस स्याह भूत की आग से बचना है, बल्कि उसे हलाक भी करना है। इसके लिए आप अपना नेजा, तलवार या खंजर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल नोकीली और फौलादी कोई भी चीज आप जैसे ही आग उगलने वाले स्याह भूत के मुंह पर मारेंगे, वो फौरन फना होकर गायब हो जाएगा। आग उगलने वाले भूत के फना होने से पत्थर बने भूत जिंदा होकर आप पर हमला कर देंगे। आप उनके जिंदा होते ही 10 के 10 सुरख मोती उन पर फेंक देना। मोती आपको इस अंदाज में फेंकने होंगे कि 10 के 10 मोती किसी न किसी भूत के सर पर लगे। उन मोतियों के सरों पर पड़ते ही जर्द आंखों वाले भूत हलाक हो जाएंगे। फिर आपके सामने खुद जंगूरा जादूगर आएगा। उसके जादुई हमलों से बचते हुए आपको भी उस पर जवाबी हमले करने होंगे। जब वो हलाक हो जाएगा तो उसका स्याह महल खुद ब खुद गायब हो जाएगा और शहजादी नील रंग भी खुद ही आपके सामने आ जाएगी। मुहाफिज बौने ने उमरू को तफसील बताते हुए कहा। उमरू ने उससे मजीद चंद बातें पूछी और फिर वो जंगूरा जादूगर की भूतवादी में जाने के लिए तैयारी करने लगा। उसने जंबील से सुनहरी जूतियां निकाल कर पहनी, दाएं हाथ की उंगली में तिलिस्म शिकन अंगूठी पहनी और फिर उसने जंबील से एक नेजा निकाल लिया। मुझे भूतवादी में पहुंचा दो, मुहाफिज बोने, उमरू ने कहा और फिर उसने मुहाफिज बोने के कहने पर आंखें मूंद ली। उसी लम्हे उमरू को झटका लगा। उसके पैरों के नीचे से जमीन गायब हुई। वो लड़खड़ाया, लेकिन इससे पहले कि वो गिर पड़ता, अचानक उसके पैरों के नीचे ठोस जमीन आ गई। जैसे ही उमरू के पैरों के नीचे जमीन आई, उसने फौरन आंखें खोल दी और फिर खुद को जंगल की बजाय एक बड़ी और खुली वादी में देखकर वो चौंक पड़ा। सामने बड़ी बड़ी नीली पहाड़ियां थीं, जिनके करीब स्याह रंग का एक बड़ा सा महल था। महल के गोल दरवाजे से सीढ़ियां से ऊपर जाती दिखाई दे रही थीं। एक तरफ स्याह रंग के पत्थरों का ढेर सा लगा हुआ था। उन पत्थरों पर जर्द रंग की बड़ी बड़ी आंखें बनी हुई थीं। यूं लग रहा था जैसे वो जिंदा आंखें हों और उमरो यार की तरफ ही देख रही हों। उमरो अभी इधर उधर देख ही रहा था कि अचानक आसमान पर एक जोरदार कड़ाका हुआ। उमरू ने चौंक कर देखा तो उसे आसमान पर मौजूद बादलों से स्याह रंग की एक भयानक और इंतहाई खौफनाक मखलूक से निकलती दिखाई दी। उस मखलूक का मुंह बेहद बड़ा था और उसके खुले हुए मुंह से आग के शोले निकल रहे थे। ये स्याह भूत था। उसी लम्हे भूत ने अपना सर झुकाया और उसका मुंह ऐन उमरू के ऊपर आ गया। दूसरे लम्हे उसके मुंह से आग के शोले निकले, मगर उमरू फौरन छलांग लगाकर एक तरफ हो गया। भूत के मुंह से निकलने वाले शोले ऐन उस जगह गिरे जहां एक लम्हा कबल उमरू खड़ा था। उमरू ने उछलकर उस स्याह भूत को नेजा मारने की कोशिश की, मगर स्याह भूत ने अपना मुंह पीछे कर लिया। उमरू का वार खाली गया था। स्याह भूत ने फिर सर घुमाया और झुककर उमरू पर आग के शोले फेंके, मगर उमरू ने फौरन एक तरफ छलांग लगाते हुए अपना जिस्म मोड़ा और उसने दांत कचकचाते हुए नेजा ऊपर कर दिया। स्याह भूत के मुंह से निकलने वाली आग उमरू के अकब में जमीन पर पड़ी और उमरू ने चूंकि खुद को बचाते हुए एक खास अंदाज में उछलकर नेजा उठाया था। नेजे की अन्नी स्याह भूत के मुंह में घुस गई। उसी लम्हे अचानक सीढ़ियों पर एक स्याह इंसान दिखाई दिया। नेजा जैसे ही स्याह भूत के मुंह पर लगा, एक जोरदार धमाका हुआ और स्याह भूत अचानक धुआं बनकर वहां से गायब हो गया। ओ, ये क्या? इस आदमजाद ने हमारे आका भूत को फना कर दिया है। जल्दी करो, जिंदा हो जाओ पत्थर के भूतों। इस आदमजाद को फौरन पकड़ लो और इसके टुकड़े उड़ा दो। महल की सीढ़ियों पर खड़े इंसान ने हलक के बल चीखते हुए कहा। उसी लम्हे जर्द आंखों वाले पत्थरों में हरकत हुई और वो देखते ही देखते स्याह भूत बन गए और खौफनाक आवाजों से चीखते हुए वो हाथ फैलाकर उमरू अय्यार की तरफ बढ़े। उमरू ने फौरन नेजा एक तरफ फेंका और जंबील से शहजादा बिलाल की दी हुई पोटली निकाल ली। उसने पोटली से 10 सुरख मोती निकाले और फिर उसने वो मोती अपनी तरफ आते हुए जर्द आंखों वाले भूतों की तरफ उछाल दिए। मोती हवा में बुलंद होकर ऐन उन भूतों के सरों पर गिरे। अचानक खौफनाक और दिल हिला देने वाले धमाके हुए और जर्द आंखों वाले भूत धुआं बनकर वहां से गायब होते चले गए। ओ, कौन हो तुम आदमजाद? तुमने मेरे आका भूत को और बाकी तमाम भूतों को भी फना कर दिया है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सीढ़ियों पर खड़े स्याह इंसान ने जर्द आंखों वाले स्याह भूतों को फना होते देखकर बुरी तरह से चीखते हुए कहा और भागता हुआ उमरू की तरफ बढ़ा। उसे अपनी तरफ आते देखकर उमरू ने फौरन जंबील से तलवार हैदरी निकाल ली। आने वाला स्याह इंसान जंगूरा जादूगर था। उसने आते ही उमरू अय्यार पर जादुई हमले करने शुरू कर दिए, लेकिन उमरू ने चूंकि तिलिस्म शिकन अंगूठी पहन रखी थी, इसलिए उस पर जंगूरा जादूगर का कोई जादू कारगर न हो रहा था।
अपने वार नाकाम होते देखकर जंगूरा जादूगर घबरा गया। उसने हवा में हाथ मारा तो उसके हाथ में एक बड़ी और भारी तलवार आ गई। वो बुरी तरह से गरजता हुआ आगे बढ़ा और उसने भारी तलवार से यकलख्त उमरू पर हमला कर दिया और फिर उसका और उमरू अय्यार का तलवारबाजी का मुकाबला शुरू हो गया। जंगूरा जादूगर इंतहाई गुस्से से उछल उछल कर और पूरी कुव्वत से उमरू पर तलवार बरसा रहा था, मगर उसके मुकाबले पर कोई आम इंसान नहीं बल्कि उमरू अय्यार था, जिस पर उसके किसी जादू का कोई असर नहीं हुआ था। तो भला इस जादूगर की तलवार उस पर क्या असर करती। वो पैंतरे बदल बदल कर जंगूरा जादूगर का मुकाबला करता रहा और फिर मौका मिलते ही उसने तलवार का भरपूर हाथ मारकर जंगूरा जादूगर की गर्दन उड़ा दी। जो ही जंगूरा जादूगर का सर कटकर गिरा, अचानक वहां तारीकी छा गई। फिर अंधेरे में जंगूरा जादूगर के बैन करने की आवाज सुनाई दी। ओ, मारा मुझे उमरू अय्यार ने, मैं जंगूरा जादूगर था। इस आवाज के खत्म होते ही वहां रोशनी फैल गई। अब वहां ना भूत थे, ना जंगूरा जादूगर और ना ही उसका स्या महल। उमरू के सामने एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी जो हैरान, परेशान और बेहद खौफजदा नजर आ रही थी। उसके करीब एक बड़ा सा संदूक पड़ा था जिसका ढक्कन खुला हुआ था और संदूक में वैसे ही सुर्ख मोती बिखरे हुए थे जैसे उमरू को शहजादा बिलाल ने लिए थे। इस कदर मोती देखकर उमरू दीवानावार संदूक की तरफ बढ़ा और उन्हें उठा उठा कर देखने लगा। आका, ये मोती उस जादूगर के थे जिसे आपने हलाक किया है। नेक बाबा ने जंगूरा जैसे शैतान जादूगर को हलाक करने के इनाम के तौर पर ये तमाम मोती आपको दे दिए हैं। अचानक उमरू ने मुहाफिज बोने की आवाज सुनी तो उसकी बात सुनकर उमरू खुशी से निहाल हो गया। उसने जल्दी जल्दी सारे मोती अपनी जंबील में डाल लिए। फिर उसने हैरान परेशान खड़ी शहजादी नीलरंग को सारी हकीकत बताई तो वो खुश हो गई और उसने जान बचाने पर उमरू का बेहद शुक्रिया अदा किया और उमरू अय्यार उसे लेकर वहां से गायब हो गया ताकि वादे के मुताबिक उसे शहजादा बिलाल के हवाले कर सके, जो सरदार अमीर हमजा के लश्कर में उसका इंतजार कर रहा था। अस्सलामुअलैकुम। पेश खिदमत है उमरू अय्यार की कहानी उमरू और भूतवादी। जंगल में एक अरबी नस्ल के घोड़े पर एक खूबसूरत नौजवान को देखकर उमरू हैरान हैरान नजरों से उसकी तरफ देख रहा था। नौजवान ने कीमती लिबास पहन रखा था और उसके सर पर शहजादों जैसा मखसूस ताज भी दिखाई दे रहा था, मगर उस नौजवान की हालत बेहद खराब थी। उसका लिबास जगह जगह से फटा हुआ था, जिस्म पर जख्मों के जा बजा निशानात थे और उसका चेहरा बुरी तरह से बिगड़ा हुआ था। साफ लग रहा था कि वो बेहद थका हुआ और परेशान है। उमरू अय्यार सुबह की सैर करता हुआ इस जंगल में आया था। जंगल में घूमते हुए वो थक गया था, इसलिए वो कुछ देर सस्ताने के लिए एक दरख्त से टेक लगाकर बैठ गया था। उमरू को वहां बैठे अभी कुछ ही देर हुई होगी कि अचानक उसे घोड़े के टापुओं की आवाज सुनाई दी तो वो चौंक पड़ा। दूसरे लम्हे उसने दरख्तों के दरमियान से घोड़े पर सवार उस नौजवान को आते देखा। घोड़ा निहायत सुस्त रवि से कदम उठा रहा था। उसे देखकर उमरू फौरन उठ खड़ा हुआ था। घुड़सवार उमरू अय्यार की तरफ ही देख रहा था और वो आहिस्ता आहिस्ता अपना घोड़ा उमरू की तरफ ला रहा था। नौजवान शहजादे का रंग जर्द हो रहा था और उसके होंठों पर पिपड़ियां सी जमी हुई थी। उमरू को देखकर उसकी आंखों में चमक सी उभर आई थी। फिर उसने घोड़ा लाकर उमरू के सामने रोक दिया। इससे पहले कि उमरू से कोई बात करता, अचानक नौजवान शहजादा घोड़े से नीचे गिर गया। अरे अरे, संभल कर। उमरू ने उसे घोड़े से गिरते देखकर बौखलाते हुए कहा और तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। नौजवान शहजादा जमीन पर पड़ा बुरी तरह से कराह रहा था। पानी। नौजवान शहजादे ने उमरू अय्यार की तरफ देखते हुए इंतहाई नहीफ सी आवाज में कहा, पानी? ओ हाँ हाँ, मेरे पास पानी है, मैं पिलाता हूँ तुम्हें पानी। उमरू ने कहा और उसने फौरन जमीन से पानी की छागल निकाली और नौजवान शहजादे पर झुक गया। छागल का मुंह खोलकर उसने नौजवान शहजादे के मुंह से पानी लगा दिया। नौजवान शहजादा यूं गटागट पानी पीने लगा जैसे वो सदियों से प्यासा हो। वो आधी से ज्यादा छागल का पानी पी गया था। पानी पीकर उसका चेहरा काफी हद तक बहाल हो गया था। बस भाई बस, तुम्हारा शुक्रिया, उसने हाथ से छागल हटाते हुए कहा तो उमरू ने उसके मुंह से छागल हटा ली। नौजवान शहजादा उठकर बैठ गया। तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? मैं पिछले 4 रोज से भूखा हूँ, नौजवान शहजादे ने उमरू की जानिब उम्मीद भरी नजरों से देखते हुए कहा। तो उमरू ने छागल का मुंह बंद करके उसे जंबील में रखा और जंबील से खुश्क मेवे निकालकर उसे दे दिए। खुश्क मेवे देखकर नौजवान शहजादे का चेहरा खिल उठा और उसने जल्दी जल्दी मेवे खाने शुरू कर दिए। उसका घोड़ा भी घास चरता हुआ एक तरफ चला गया था।
अगर मैं गलती पर नहीं तो तुम किसी मुल्क के शहजादे मालूम हो रही हो। उमरू ने से मुखातिब होकर कहा, हाँ मैं शहजादा हूँ, मुल्क कामरान का शहजादा। नौजवान शहजादे ने मेवे खाते हुए कहा, ओ नाम क्या है तुम्हारा? उमरू ने उससे पूछा। बिलाल, मेरा नाम शहजादा बिलाल है। उसने कहा, मुल्क कामरान तो यहाँ से हजारों मील दूर है, तुम इतनी दूर इस जंगल में कैसे आ गए और तुम्हारी ये हालत? उमरू ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा, पहले तुम बताओ तुम कौन हो और इस सुनसान और वीरान जंगल में क्या कर रही हो? शहजादा बिलाल ने उल्टा उससे पूछा, मैं यमन से आया हूँ और इस जंगल से गुजरकर बसरा जा रहा था। चलते चलते थक गया था, इसलिए कुछ देर यहाँ सस्ताने के लिए रुक गया था। उमरू ने बात बनाते हुए कहा, यमन से बसरा जा रही हो? ओ, बसरा भी तो यहाँ से बहुत दूर है, क्या तुम वहाँ पैदल जा रहे थे? शहजादा बिलाल ने हैरान होते हुए कहा, नहीं मेरे पास घोड़ा है, वो घास चरने के लिए इधर उधर निकल गया है। उमरू ने कहा, ओ फिर ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है? शहजादा बिलाल ने उससे पूछा, मैं उमरू अय्यार हूँ, ख्वाजा उमरू अय्यार। उमरू ने कहा तो उसका नाम सुनकर शहजादा बिलाल बुरी तरह से उछल पड़ा, जैसे उसे अचानक किसी जहरीले नाग ने काट लिया हो। तो तुम उमरू अय्यार हो? उसने हैरत से आंखें फैलाकर उमरू को देखते हुए कहा, हाँ क्यों, तुम मेरा नाम सुनकर इस कदर हैरान क्यों हो रही हो? उमरू ने हैरान होकर कहा, नहीं नहीं, तुम वो उमरू अय्यार नहीं हो सकते, वो उमरू अय्यार तो कोई और है, यकीनन वो उमरू अय्यार कोई और है। शहजादा बिलाल ने नफी में सर हिलाते हुए कहा, उमरू अय्यार कोई और है? क्या मतलब, तुम किस उमरू अय्यार की बात कर रहे हो? उमरू ने कहा, मैं उमरू अय्यार नामी आदमी से ही मिलने जा रहा हूँ, जो अय्यारे जमा, शोला तपा, बरके नागहां और खुद को मौते जादूगरां कहलाता है, और वो सरदार अमीर हमजा का मुसाहिब खास है। शहजादा बिलाल ने कहा तो उसकी बात सुनकर उमरू अय्यार चौंक पड़ा। तुम उस उमरू अय्यार को कैसे जानती हो और उससे क्यों मिलने जा रही हो? उमरू ने कहा। शहजादा बिलाल का अंदाज साफ बता रहा था कि उसने सिर्फ उमरू अय्यार का नाम ही सुना है, वो उसे कतई तौर पर नहीं पहचानता था। ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता, तुमने मेरी भूख प्यास मिटाकर मेरी मदद की है, इसका मैं तुम्हारा दिली तौर पर एहसानमंद हूँ। मेरे पास ये चंद सुरख मोती हैं, ये रख लो। ये मोती देकर मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा, तुमने मेरी मदद की है, इसलिए मैं खुश होकर तुम्हें ये मोती इनाम के तौर पर देना चाहता हूँ। शहजादा बिलाल ने पहलू में लटकी हुई एक पोटली उतारी और उसे खोलकर उसमें से 3 खूबसूरत सुरख मोती निकालकर उमरू अय्यार की तरफ बढ़ाते हुए कहा। उन मोतियों को देखकर उमरू अय्यार बेख्तियार उछल पड़ा। उसने फौरन शहजादा बिलाल से मोती झपट लिए और आंखें फाड़ फाड़ कर उन मोतियों को देखने लगा। मोती अखरोट जितने बड़े थे और उनमें तेज चमक थी। ये मोती तो सासार मोती हैं, दुनिया के सबसे बड़े और नायाब तरीन मोती। उमरू ने आंखें फाड़ते हुए कहा, हाँ ये सासार मोती हैं, मेरे पास 10 मोती थे, ये मोती मैं उमरू अय्यार को देने जा रहा था, लेकिन तुमने चूंकि मुझ पर एहसान किया है, इसलिए मैं इनमें से 3 मोती खुशी से तुम्हें दे रहा हूँ। बाकी 7 मोती मैं उमरू अय्यार ही को जाकर दूंगा, मुझे उससे बहुत जरूरी काम लेना है। अगर मुझे उस उमरू अय्यार से काम ना लेना होता तो मैं ये सारे मोती तुम्हें दे देता। शहजादा बिलाल ने पोटली बंद करके दोबारा उसे अपने पहलू में पटके में उड़सते हुए कहा, शहजादा बिलाल, अगर मैं कहूँ कि मैं वही उमरू अय्यार हूँ जिससे तुम मिलने जा रही हो तो? उमरू ने मुस्कुराते हुए कहा। तो शहजादा बिलाल चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। तो मैं तुम्हारी बात पर बिल्कुल भी एतबार नहीं करूंगा, शहजादा बिलाल ने जवाबन मुस्कुरा कर कहा। क्यों एतबार नहीं करोगे तुम? उमरू ने कहा, दोस्त, मैं जिस उमरू अय्यार से मिलने जा रहा हूँ वो जादूगरों का बहुत बड़ा दुश्मन है। वो अब तक सैकड़ों जादूगरों और जादूगरनियों को हलाक कर चुका है, और ऐसा इंसान कम से कम तुम जैसा दुबला पतला और बूढ़ा तो नहीं हो सकता ना। वो उमरू अय्यार यकीनन बेहद लंबा, चौड़ा, ताकतवर और पहलवान जैसा होगा। शहजादा बिलाल ने कहा तो उमरू अय्यार बेख्तियार हंस पड़ा। अगर मैं तुम्हें यकीन दिला दूं कि मैं ही वो उमरू अय्यार हूँ तो? उमरू ने कहा, तुम मुझे कैसे यकीन दिलाओगे? ओ, शायद तुम इन सुर्ख मोतियों को देखकर लालच में आ गए हो। मेरे पास मजीद 7 मोती हैं, शायद इसलिए तुम खुद को उमरू अय्यार साबित करना चाहते हो। शहजादा बिलाल ने मुंह बनाकर कहा, रुको मैं अभी आता हूँ, तुम्हें खुद ही मुझ पर यकीन आ जाएगा कि मैं कौन हूँ। उमरू ने कहा और उठकर एक तरफ चला गया। शहजादा बिलाल ने उससे कुछ कहना चाहा मगर फिर वो खामोश हो गया। उमरू अय्यार एक तरफ मौजूद झाड़ियों के पीछे चला गया था। थोड़ी देर बाद वो झाड़ियों के पीछे से निकला और मुस्कुराता हुआ शहजादे के पास आ गया। उसके पास कुछ भी नहीं था, जिसे देखकर शहजादे को सख्त मायूसी हुई। वो समझ रहा था कि उमरू अय्यार यकीनन कोई कमाल उसे दिखाएगा,
ले आए तुम अपने उम्र यार होने का सबूत? शहजादा बिलाल ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। हाँ ले आया हूँ, उमरू ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर तुमने मुझ पर एहसान ना किया होता तो मैं तुम्हारी कोई बात ना सुनता, मगर खैर बोलो क्या सबूत है तुम्हारे उम्र अय्यार होने का, कि तुम ही उम्र अय्यार हो जिससे मिलने मैं इतनी दूर से यहाँ आया हूँ। शहजादा बिलाल ने कहा। उसका लहजा बेहद नाखुशगवार था, जैसे उसे उम्रू की बातों पर शदीद कोफ्त हो रही हो। तुम यहाँ शहजादी नील रंग की वजह से आए हो ना? उमरू ने कहा तो उसकी बात सुनकर शहजादा बिलाल बेख्तियार उछल पड़ा। उसकी आंखें हैरत से फैल गई थी और वो आंखें फाड़ फाड़ कर उसकी तरफ देख रहा था। ओ, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? तुम शहजादी नील रंग के बारे में कैसे जानती हो? शहजादा बिलाल ने हैरत ज़दा लहजे में कहा। शहजादी नील रंग तुम्हारी बीवी है। तुम अपनी बीवी के साथ कागार की सरसब्ज वादियों की तरफ गए थे। तुम दोनों बाग में अपने अपने घोड़ों पर सैर कर रहे थे कि अचानक शहजादी नील का घोड़ा बिदक गया और उसने भड़ककर निहायत तेजी से एक तरफ भागना शुरू कर दिया। तुम घबरा गए और तुमने शहजादी नील रंग का घोड़ा रोकने के लिए दीवानों की तरह उसे आवाजें देते हुए उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाने लगे। मगर शहजादी नील रंग का घोड़ा बेहद तेज था। वो बाग से निकलकर एक मैदान में पहुंच गया। तुम बदस्तूर उसका ताकुब कर रहे थे, मगर फिर शहजादी नील रंग का घोड़ा शहजादी को लेकर तुम्हारी नजरों से ओझल हो गया। इसके बावजूद तुमने अपना घोड़ा नहीं रोका था। तुम शहजादी की तलाश में घोड़ा दौड़ाते रहे, यहाँ तक कि तुम मैदान के आखिरी कोने तक पहुंच गए। मैदान के दूसरे सिरे पर साल का जंगल था। तुम उस जंगल में दाखिल हो गए और हर जगह शहजादी नील रंग को ढूंढने लगे। वहाँ तुम्हें अपनी शहजादी तो नहीं मिली, मगर वहाँ तुम्हारी मुलाकात एक नेक बुजुर्ग से हो गई, जिन्होंने जंगल में रहने के लिए एक झोंपड़ी बना रखी थी। उस नेक बुजुर्ग ने तुम्हें बताया कि शहजादी नील रंग के घोड़े पर जादू कर दिया गया था। उसी जादू के असर से ही घोड़ा शहजादी नील रंग को लेकर वहाँ से भाग गया था। नेक बुजुर्ग ने यह भी बताया कि शहजादी नील रंग के घोड़े पर जंगूरा नामी जादूगर ने जादू किया था, जो यहाँ से हजारों मील दूर नील पहाड़ियों की भूतवादी में रहता है। शहजादी नील रंग चूंकि बेहद खूबसूरत है, इसलिए जंगूरा जादूगर ने उसे अपने लिए पसंद कर लिया है। इसीलिए उसने जादू के जोर से शहजादी नील रंग को अपने पास बुला लिया है। अब शहजादी नील रंग नील पहाड़ियों के पास भूतवादी के स्याह महल में मौजूद है, जहाँ जंगूरा जादूगर ने उसे अपने पास कैद कर लिया है। वो शहजादी नील रंग पर बेपनाह जुल्म कर रहा है और उसे इस बात पर मजबूर कर रहा है कि वो तुम्हें छोड़कर उससे शादी कर ले, मगर शहजादी नील रंग इसके लिए राजी नहीं हो रही। नेक बुजुर्ग ने तुम्हें सुरख मोतियों की पोटली देते हुए तुमसे कहा था कि अगर तुम शहजादी नील रंग को उस जालिम जंगूरा जादूगर से बचाना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें बसरा जाना होगा। वहाँ सरदार अमीर हमजा का एक मसाइब खास ख्वाजा उमरू अय्यार है, जो जादूगरों का सबसे बड़ा दुश्मन है और हजारों जादूगरों और जादूगरनियों को अपनी चालाकी, अय्यारी और जहानत से हलाक कर चुका है। अगर वो मान जाए तो जंगूरा जादूगर को हलाक करके उसके चुंगल से शहजादी नील रंग को बचाकर ला सकता है। उन्होंने तुम्हें मेरे बारे में सारी हकीकत बता दी थी कि जब तक तुम ये सुरख मोती मुझे नहीं दोगे, उस वक्त तक शायद मैं तुम्हारे काम के लिए रजामंद न हो सकूं। चुनाचे तुम वहां से मोतियों की पोटली लेकर निकल खड़े हुए जंगल, सहरा, मैदानों और पहाड़ी इलाकों से गुजरते हुए इस तरफ आ गए। इस जंगल में आते आते तुम्हारी हालत बेहद खराब हो गई। तुम्हारे पास खाने पीने का सामान भी खत्म हो गया था, जिससे तुम खासे कमजोर हो गए थे और थक गए थे। इस जंगल के खारदार दरख्तों और झाड़ियों से तुम्हारा लिबास भी फट गया और तुम जख्मी भी हो गए थे। उमरू अय्यार कहता चला गया। ये सब बातें उसने झाड़ियों के पीछे जाकर सुनहरी तख्ती से मालूम की थी। सारी बातें सुनकर शहजादा बिलाल गुंग सा होकर रह गया। वो बुत बना के फाड़े उमरू को देखे जा रहा था। ओ हैरत अंगेज, इंतहाई हैरत अंगेज। अब मुझे ये तो यकीन आ गया है कि वो उमरू अय्यार तुम ही हो जिसके पास मुझे नेक बुजुर्ग ने भेजा था। मगर ये तुम कैसे जान गए? क्या तुम जादूगर हो? शहजादा बिलाल ने आंखें फाड़ते हुए कहा। नहीं, मैं जादूगर नहीं हूँ, मगर तुम फिक्र न करो, नेक बाबा का हुक्म है, इसलिए मैं तुम्हारे ये काम जरूर करूंगा। अगर तुम ये समझ रहे हो कि सुरख मोती नेक बाबा ने मेरी लालची तबीयत से भेजे हैं, तो ऐसा मत सोचना। इन मोतियों की मदद से ही मैं उस जालिम जादूगर को हलाक कर सकता हूँ। ये सब मैंने कैसे मालूम किया है? उस जंगूरा जादूगर को मैं कैसे हलाक करूंगा, इसके बारे में तुम मुझसे कुछ मत पूछो। ये मेरा काम है और मैं अपना काम करना बखूबी जानता हूँ, उमरू ने कहा। ओ मगर, शहजादा बिलाल ने कुछ कहना चाहा। नहीं शहजादे, मैंने कहा है ना कि तुम मुझसे कोई सवाल नहीं करोगे। तुम्हें अपनी बीवी शहजादी नील रंग वापिस चाहिए, वो मैं तुम्हें वापिस ला दूंगा। तुम मुझे बाकी सुरख मोती भी दे दो, ये मेरे लिए बेहद जरूरी है। और तुम यहाँ से सीधे सरदार अमीर हमजा के लश्कर में चले जाओ।
वहाँ सरदार अमीर हमजा से मिलकर उन्हें सारी हकीकत बयान कर देना। वो तुम्हें मेहमान खाने में रख लेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द शहजादी नील रंग को तुम्हारे पास वापस ला सकूं। इसके लिए जाहिर है तुम्हें मेरा वहीं इंतजार करना पड़ेगा, उमर अय्यार ने कहा। शहजादा बिलाल चंद लम्हे खामोशी से उमर अय्यार की तरफ देखता रहा, फिर उसने इस बात में सर हिला दिया। ठीक है ख्वाजा उमर अय्यार, तुम कह रही हो तो मैं तुमसे कुछ नहीं पूछता, लेकिन मुझे वाकई तुम पर बेपनाह हैरत हो रही है, शहजादा बिलाल ने कहा, और उसने पटके से बाकी 7 सुरख मोतियों की पोटली भी निकालकर उमरू को दे दी। और फिर उसने अपना घोड़ा लिया और सरदार अमीर हमजा के लश्कर की तरफ रवाना हो गया। उमरू उसके जाने के बाद काफी देर वहां रुका रहा। जब उसे यकीन हो गया कि शहजादा बिलाल वहां से जा चुका है, तो उमरू ने जंबील का मुंह खोल दिया। मुहाफिज बोने, बाहर आओ जंबील से, उमरू ने कहा तो उसका हमशक्ल बोना जंबील से उचक कर बाहर आ गया। हुक्म मेरे आका, जंबील के मुहाफिज बोने ने उसके सामने हवा में मौलिक होकर उसे सलाम करते हुए इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में कहा, सुरख तख्ती ने मुझे सारी हकीकत बता दी है। जंगल के नेक बुजुर्ग चाहते हैं कि मैं न सिर्फ जंगूरा जादूगर की कैद से शहजादी नीलम को आजाद करा कर लाऊं, बल्कि उस जादूगर को हलाक भी कर दूं, क्योंकि वो जादूगर जालिम, बेरहम और इंतहाई शैतान जादूगर है, जिसने इंसानों को अपने जादू बढ़ाने के लिए बेपनाह नुकसान पहुंचाया है। और वो इंसानों को भूतवादी में लाकर वहां मौजूद भूतों को उनका खून पिलाता है। नेक बाबा ने मुझे 10 सुरख मोती भेजे हैं। उनका कहना है कि इन 10 मोतियों से ही मैं न सिर्फ जंगूरा जादूगर तक पहुंच सकता हूं, बल्कि भूतवादी के भूतों को भी इन सुरख मोतियों से फना कर सकता हूं, और जंगूरा जादूगर को भी मुझे ही हलाक करना है। सुनहरी तख्ती ने ना मुझे इन सुरख मोतियों के इस्तेमाल का तरीका बताया है, और न ये बताया है कि मैं जंगूरा जादूगर को कैसे हलाक करूंगा। अब तुम बताओ मैं ये सब कैसे करूंगा, उमरों ने कहा। आका, भूतवादी के भूत जर्द आंखों वाले बड़े बड़े स्याह पत्थरों में कैद हैं। वो दिन रात पत्थरों में कैद रहते हैं। जब भी कोई इंसान या जानवर उस वादी में जाता है तो आसमान से एक आग उगलने वाला खौफनाक स्याह भूत नमूदार होता है, जो वादी में दाखिल होने वाले इंसानों पर आग बरसाकर उसे जलाकर हलाक कर देता है। जैसे ही वो इंसान हलाक होता है, पत्थरों के भूत जिंदा होकर उस इंसान से चिमट जाते हैं और उसका जला हुआ खून पीने के साथ साथ उसका गोश्त भी खा जाते हैं। आप उस वादी में जाएंगे तो वहां आपको जर्द आंखों वाले पत्थरों में कैद भूत दिखाई देंगे। वहीं जंगूरा जादूगर का स्याह महल है। जैसे ही आप वादी में जाएंगे, आतिशी स्याह भूत नमूदार होकर आप पर आग बरसाएगा। आपको न सिर्फ उस स्याह भूत की आग से बचना है, बल्कि उसे हलाक भी करना है। इसके लिए आप अपना नेजा, तलवार या खंजर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल नोकीली और फौलादी कोई भी चीज आप जैसे ही आग उगलने वाले स्याह भूत के मुंह पर मारेंगे, वो फौरन फना होकर गायब हो जाएगा। आग उगलने वाले भूत के फना होने से पत्थर बने भूत जिंदा होकर आप पर हमला कर देंगे। आप उनके जिंदा होते ही 10 के 10 सुरख मोती उन पर फेंक देना। मोती आपको इस अंदाज में फेंकने होंगे कि 10 के 10 मोती किसी न किसी भूत के सर पर लगे। उन मोतियों के सरों पर पड़ते ही जर्द आंखों वाले भूत हलाक हो जाएंगे। फिर आपके सामने खुद जंगूरा जादूगर आएगा। उसके जादुई हमलों से बचते हुए आपको भी उस पर जवाबी हमले करने होंगे। जब वो हलाक हो जाएगा तो उसका स्याह महल खुद ब खुद गायब हो जाएगा और शहजादी नील रंग भी खुद ही आपके सामने आ जाएगी। मुहाफिज बोने ने उमरू को तफसील बताते हुए कहा। उमरू ने उससे मजीद चंद बातें पूछी और फिर वो जंगूरा जादूगर की भूतवादी में जाने के लिए तैयारी करने लगा। उसने जंबील से सुनहरी जूतियां निकाल कर पहनी, दाएं हाथ की उंगली में तिलिस्म शिकन अंगूठी पहनी और फिर उसने जंबील से एक नेजा निकाल लिया। मुझे भूतवादी में पहुंचा दो, मुहाफिज बोने, उमरू ने कहा, और फिर उसने मुहाफिज बोने के कहने पर आंखें मूंद ली। उसी लम्हे उमरू को झटका लगा। उसके पैरों के नीचे से जमीन गायब हुई। वो लड़खड़ाया, लेकिन इससे पहले कि वो गिर पड़ता, अचानक उसके पैरों के नीचे ठोस जमीन आ गई। जैसे ही उमरू के पैरों के नीचे जमीन आई, उसने फौरन आंखें खोल दी और फिर खुद को जंगल की बजाय एक बड़ी और खुली वादी में देखकर वो चौंक पड़ा। सामने बड़ी बड़ी नीली पहाड़ियां थीं, जिनके करीब स्याह रंग का एक बड़ा सा महल था। महल के गोल दरवाजे से सीढ़ियां से ऊपर जाती दिखाई दे रही थीं। एक तरफ स्याह रंग के पत्थरों का ढेर सा लगा हुआ था। उन पत्थरों पर जर्द रंग की बड़ी बड़ी आंखें बनी हुई थी। यूं लग रहा था जैसे वो जिंदा आंखें हों और उमर अय्यार की तरफ ही देख रही हों। उमरू अभी इधर उधर देख ही रहा था कि अचानक आसमान पर एक जोरदार कड़ाका हुआ। उमरू ने चौंक कर देखा तो उसे आसमान पर मौजूद बादलों से स्याह रंग की एक भयानक और इंतहाई खौफनाक मखलूक से